राजधानी लखनऊ में श्री श्री 108 तुलसी महाराज के द्वारा श्री कृष्ण भगवान की छठी महोत्सव एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन अटल कन्वेंसिंग सेंटर में 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। महाराज 1 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण की छठी भी है और गुरु पूर्णिमा भी है। लक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्या है पूरा कार्यक्रम, उसके बारे में विवरण दीजिए। आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमो वृंदाय। 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो भगवान कृष्ण की छठी मना रहा हूं, वो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप सबको इस बारे में पहले जानकारी ये देना चाहता हूं कि 26 अगस्त को है भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी। और जो कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के छठे दिन भगवान कृष्ण या राम की छठी मनाई जाती है। उसको कहते हैं छठी महोत्सव जो मैं मना रहा हूं। एक छठ महोत्सव होता है जो पूरा बिहार पूरा विश्व मनाता है, वो छठ महोत्सव अलग होता है। ये भगवान कृष्ण की छठी अलग है। ये भगवान कृष्ण की छठी ऐसे है जैसे हम बच्चों के लिए अपने घर में छठी मनाते। वो जो छठी मनाते हैं उसकी व्यवस्था है ये। और भगवान कृष्ण की छठी मनाने की प्रेरणा भगवान ने दी। तो 31 अगस्त और 1 एक्चुअली तो 1 सितंबर को ही छठी है, क्योंकि छठा दिन भगवान जन्माष्टमी के छठे दिन 1 तारीख है, तो छठी मना रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा महोत्सव इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे गुरुदेव, पहले गुरु वही है, तो इसलिए हम अपने गुरुदेव का स्वागत, अपने गुरु की छठी, इसलिए गुरु को प्रमाणित करने के लिए हमने कह दिया कि छठी और गुरु महोत्सव मना रहे हैं। इसलिए आपके अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में हमने स्थान निर्धारित किया और अपने लखनपुर के बहुत सारे प्रेमियों के साथ ये तय हुआ कि पत्रकार बंधु के बिना सूचना कैसे करेंगे। आप सब चौथे स्तंभ हो, इसलिए आप सबका भी निवेदन और आप सब भी छठी का प्रसाद हमारे साथ लें, इसलिए आप सबका आग्रह किया। ठीक है सर, क्या कुछ विशेष रहेगा इस अवसर पर? विशेष क्या है, जो शेष बचता है वही विशेष होता है। तो जो शेष रहेगा वो विशेष है। शेष में ये है कि इससे पहले भगवान ने खूब कार्य किया था, तो अब उसका हम लोग प्रसाद लें। तो विशेष में यह है कि महाराष्ट्र मुंबई से चल के परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की पुत्र बधू सुधा ठाकरे जी पधार रही छठी महोत्सव में। शेखर सुमन उनकी धर्म पत्नी साथ में पधार रही है। प्रीति जिंगानी, प्रवीण दब्बास जो कि प्रो पंजा लीग और एक्टर भी हैं, उसके अलावा भारत को निवेदन करते वो पधार रहे हैं महाराष्ट्र से। सुनील जोगी जी पधार रहे हैं। अनूप जलोटा जी स्वयं भगवान कृष्ण की छठी जो कि लखनपुर के ही हैं, वो आके गा रहे हैं। अपितु ये पूर्वांचल के सभी अपने जितने हमारे प्रेमी, अपितु भारतवर्ष से जो भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, कोई पार्टी नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, ये भगवान कृष्ण को चाहने वाले, भगवान कृष्ण से प्रेम करने वाले जितने परिवार हैं, वो सभी भगवान कृष्ण की छठी में शामिल हो रहे हैं। और विशेष ये है कि आपके लखनपुर में पहली बार लखनऊ में भगवान कृष्ण की छठी का महोत्सव वृंदावन से चल के हम ऐसा माध्यम बनने का प्रयास हो रहा है और हम माध्यम बन पा रहे हैं। ये आप सबका प्रेम है और स्नेह भगवान कृष्ण की कृपा है, यही विशेष रहेगा। और इसमें बहुत सारे उत्सव हैं जिसका आनंद हम लोग लेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से समाज को क्या संदेश देंगे? मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, समाज बहुत समझदार है, क्योंकि हम तो कहते हैं जनता जनार्दन है। आप सब नहीं हो तो हम कैसे ये छठी मनाएंगे और क्या मतलब मनाएंगे। लेकिन जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग सनातन को स्थापित करो अपने घरों में। फिर से ये राम का भारत है, ये किसी व्यक्ति विशेष का भारत नहीं है, ये कृष्ण का भारत है, ये दशरथ का भारत है, ये वो वसुदेव कुटुंबकम है जहां हर चीज को भुला के हम वात्सल और आनंद में घूमते हैं। तो ये छठी इसलिए कर रहा हूं कि ऐसे छठी महोत्सव अगर आप अपने गांव समाज घरों में करेंगे तो जो अनेकता हो एकता बदल जाएगी। जो चुनाव प्रचार इस व्यवस्था में कभी कभी विपरीतता आ जाती है, तो ऐसे कुछ रामचरितमानस रख लीजिए, घर में रामायण रख लीजिए, छठी मना लीजिए, तो जितने भी विपरीत मन होते हैं वो एक हो जाते हैं। और अपने समाज में सबसे कहना चाहता हूँ, नहीं भरोसा है तो एक बार अपने अपने घरों में कृष्ण की छठी मना के देखना और अपने परिवार के सभी लोगों को बुलाओ। देखो प्रेम वात्सल्य मिलेगा और आनंद मिलेगा, क्योंकि भगवान एकता का प्रतीक है, अनेकता का नहीं। इसलिए आपसे चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा आनंद लें, खूब आनंद से भगवान को बुलाएं और सबको एक करें, क्योंकि हम सब एक होंगे तभी भारत भारत कहलाएगा। तो भारत को एक करने के लिए और मानव धर्म को स्थापित करने के लिए और सबको एक
विदाउट किसी जाति, विदाउट किसी धर्म, विदाउट किसी प्रेरणा के हम सबको एक करके सबको प्रसाद साथ में लेंगे, बिना किसी संप्रदाय, बिना किसी पक्षवाद के। हम चाहते हैं हम सब एक होके भारत को भारत बनाएं। जैसे भगवान कृष्ण ने भारत को भारत बनाने के लिए इतना कुछ किया, ऐसे ही हम चाहते हैं भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे और हम सब मिलके ऐसा कार्य करें जिसमें आप सबका सहयोग रहेगा तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे और बहुत जल्दी से भारत को भारत बनाने में। क्योंकि कारण है, पहली बार विश्व में हम समुद्र आरती करने जा रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं किया। इंटरनेशनल समुद्र आरती क्यों करने जा रहे हैं? समुद्र, सारी नदियां कहाँ मिल रही? समुद्र में मिल रही। इसका कारण यही है कि समुद्र में नदियां मिल रही, सारा मंथन हुआ, लक्ष्मी के पिता है, लेकिन किसी ने पूजा नहीं की। समुद्र देवता सब कहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार जब ऐसा प्रोग्राम होगा, हम सब मिलेंगे तो भारत को भारत बनाने में हम लोग सहयोग होंगे और विवेकानंद और बुद्ध और महावीर की धरती को फिर से हम सनातन कर पाएंगे। यही हमारा संदेश है।